सम संख्या किसको कहता है, ठीक ना, उसको बतलाते हैं, ठीक ना। सम संख्या इंग्लिश से क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक ना। यहाँ पे लिखो सम संख्या जो प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्याएं दो से, ठीक ना, दो से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक। या देखो सम संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या होगा प्राकृत संख्या, ठीक ना, दो से पूरा पूरा कट जाए, ठीक ना, या जिसकी इकाई अंक, ठीक ना, या जिसकी इकाई अंक समझ में आता है कि नहीं, जिसकी इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं, ठीक ना, सम संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं। सम संख्या किसको कहते समझ में आ गया, जो प्राकृत संख्या, ठीक ना, प्राकृत संख्या किसको कहते बतलाएंगे इस बार, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि जो प्राकृत संख्या, ठीक, दो से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः मतलब पूरा पर है, दो से कट जाए, ठीक ना, या दूसरी बात में कह सकते हैं कि जिसका इकाई अंक, ठीक ना, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो संख्या 2 कट जाता है, ठीक। जब 2 से कटेगा तभी सम संख्या कहते हैं। तो जितना संख्या है ना, जिसका इकाई अंक आ जाएगा, 2 आ गया, 0 आ गया, 4, 6, 8, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक। और 2 से पूरा पूरा कट जाता है, आगे समझ में। अब दूसरा में लिखो विषम संख्या, कौन संख्या है, तो दूसरा में विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या बोलते हैं ऑड नंबर, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक। देखो यहाँ पे लिखो जो संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हो, विभाज्य नहीं हो, या जिसकी इकाई अंक, ठीक ना, जिसकी इकाई अंक 1, ठीक, 3, 5, 7 या 9 हो, उससे क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक। देखो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो प्राकृत संख्या 2 से ना कटे, ठीक ना। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिसकी इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, इसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे में देखो यहाँ पर हम लिख दिए 162 लिखा हुआ है, 163 लिखा हुआ है, ठीक। तो 162 और 163 में कौन सम होगा, कौन विषम होगा, इस सम होगा। 162 कौन संख्या होगा, सम, 163 जगह विषम, ठीक ना। कैसे पता करेंगे, देखो 162 2 से कट जाएगा, कैसे कटेगा, तो यहाँ पे लिख दे जिसका इकाई क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक ना, तो 2 से कट जाता है, ठीक। इसका इकाई अंक कितना है, 2 है ना। जिसका इकाई अंक 0 रहेगा, 2 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, उसमें क्या होगा, 2 से कट जाएगा, और 2 से कट रहा तो क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखो विषम संख्या इसी को उल्टा होता है, ठीक ना, यानी 2 से ना कटे, ठीक ना। जिसका इकाई अंक तुमका 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, संख्या 2 से नहीं कटेगा। आगे बात समझ में, 2 से कटने वाला, 2 से ना कटने पे लिखा, ठीक ना। जिसका इकाई क्या रहेगा, 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, संख्या 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो कौन संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। आ रहा समझ में। जैसे मान लो लिखते हैं 165 और 166 लिख दिए, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें 5 है, 5 है तो इकाई 2 से कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा। जब 5 2 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब क्या होगा, विषम संख्या होगा, ये हो जाएगा विषम संख्या, ठीक। देखो इसका इकाई कितना है, 6, 6 2 से कट जाता है तो कौन संख्या हो जाएगा, सम संख्या। सम संख्या विषम संख्या कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे उसको लिखो, ठीक। इसके बाद बतलाते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्या, कौन संख्या लिखते हैं, प्राकृत संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, सम विषम में लिखा है प्राकृत संख्या, क्या लिखा है, प्राकृत संख्या, ठीक ना। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं समझना, ठीक ना। देखो गिनती को संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या। गिनती शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है ना। तो इसमें लिखो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं,
प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसा समझ में। गिनती शुरू कहाँ से होता है? एक से। जैसे में लिख सकते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण में लिख लो 1 2 3 4 5 कमा लिख दो डॉट डॉट, ठीक ना। ये सब क्या है? प्राकृत संख्या हो रहा है, ठीक ना। और मान लो जैसे हम बोल देंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या बतलाओ, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्राकृत संख्या समझ में आ गया ना। उसके बाद इसमें लिखो पूर्ण संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, ठीक। होल में क्या होता है? पूरा, ठीक ना। तो समझ देखो इसमें कुछ कमी तो नजर पड़ रहा है कि संख्या में? संख्या पूरा कहाँ से बनता है? 0 से बना होता है। 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, होता है कि नहीं? तो पूर्ण का मतलब पूरा। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। पूर्ण संख्या पूछता है, मतलब संख्या पूरा संख्या हमसे पूछ रहा है। तो पूरा माने जैसे गिनती में 1 शुरू होता है, इसमें 0 छुटा हुआ है कि नहीं? तो अगर पूर्ण पूछ दिया तो उसका मतलब क्या होगा? 0, ठीक ना। यहाँ पे लिखना गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में 0 शामिल करने से, 0 शामिल करने से पूर्ण संख्या बनती है। कौन संख्या बनती है? पूर्ण संख्या बनती है। आए बात समझ में? यानी गिनती की संख्या हम 0 लगाते हैं पहले, तो कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक ना। जैसे उदाहरण में लिख लो, उदाहरण में इसको लिख सकते हैं, ठीक। देखो 0 हो जाएगा, कमा 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4 कमा 5 कमा 6 कमा 7 कमा डॉट लिख सकते हैं। अरे समझो ना। तो पूर्ण संख्या किसी को समझ में आ गया, प्राकृत संख्या किसी को समझ में आ गया, सम विषम समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद बतलाते हैं अब तुम लोग को पूर्णांक संख्या, ठीक ना। पूर्णांक, उसके बाद बतलाएंगे परिमेय, ठीक। तब अभाज्य संख्या, उसके बाद सहभाज्य संख्या, ठीक ना। इतना तुम्हें जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। इसको नोट करो तो सारे बतलाते हैं। इसके बाद क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक। इससे पहले 4 संख्या पद है, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक ना। क्या पढ़ लिया? 4 पढ़ लिया कि नहीं? सम विषम प्राकृत और पूर्ण, ठीक। इसके बाद क्या आ गया? अब पूर्णांक संख्या, ठीक ना। तो प्राकृत संख्या जानते हैं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक ना। उसके बाद पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक समझो किसे कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखो प्राकृत संख्या में ऋणात्मक और शून्य लगाने पर पूर्णांक संख्या होती है। शून्य लगाने पर पूर्णांक संख्या होती है। उदाहरण में देखो, उदाहरण में लिख लेंगे इसको, ठीक। देखो पूर्णांक संख्या समझो ध्यान से, ठीक ना। पूर्णांक किससे कहते हैं, ठीक ना। पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक ना। वैसे मान लो पहले हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। 0 क्या हो गया? पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। अब 0 शुरू होता है पूर्ण संख्या भी होता है, ठीक ना। ध्यान से समझना, इसमें 0 क्या है? अभी क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक। इसका बाद जाएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 कमा डॉट लिखते हैं। ये सब क्या होगा? सब पूर्णांक संख्या, ठीक ना। अब देखो इधर चलेंगे, इससे पहले आएंगे, ठीक ना। तो 0 से पहले कितना होगा? -1 होगा, तो -1 क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, ठीक ना। -2 होगा, -3 होगा, कम से डॉट डॉट। जैसे आगे भागेंगे उस तरह आगे होगा, -4 होगा, -5 -6 इस तरह होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, ठीक ना। ध्यान समझो, पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पाटा जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P बटा Q के रूप में लिखते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। देखो जैसे मैं देखो इसमें क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो 0 बटा लिखेंगे, क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। 1 है तो 1 के 1 बटा लिख सकता है, होगा कि नहीं? परिमेय संख्या। मान लो -1 है तो -1 को तुम 1 बटा लिख लेंगे, तो भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, ठीक ना। यानी कि हम पूर्णांक संख्या क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या हो गया? पूर्णांक संख्या है। आ रहा समझ ना। और उसका तो पूर्ण संख्या बतला है ना, तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, ठीक ना। जैसे हम अगर बोल देंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या बतलाओ, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है?
जीरो से होता है, ठीक ना। तो जीरो होगा, पहला हो गया पूर्ण संख्या, ये क्या हो गया, पहला पूर्ण संख्या, ठीक ना। दूसरा पूर्ण संख्या हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 2, चौथा हो जाएगा 3 और पांचवा हो जाएगा 4। ये क्या हो गया, प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, ठीक ना। और हम बोल देंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताओ तो कौन सा होगा, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या हो गया, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। इस तरह कहता है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या कहाँ तक जाते हैं, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 तक जाते हैं, ठीक ना। तो 10 पूछ जाता है। मान लो अगर पूछता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, कौन संख्या पूछेगा, प्राकृत संख्या, ठीक ना। और एग्जाम में तुमसे पूछ देगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या माध्य निकालो, तो पहले प्राकृत संख्या पता होना चाहिए किससे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, जो गिनती संख्या यानी 1 से शुरू हो, ठीक ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो जाएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक प्रथम 5 प्राकृत संख्या, एक प्रथम 5 पूर्ण संख्या, ठीक। अगर पूछेगा प्रथम 5 सम संख्या, क्या पूछेगा, प्रथम 5 सम संख्या, ठीक। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से मतलब कि 2 से कट जाए, ठीक ना। जैसे में देखो 2 होगा पहला सम संख्या, 0 सम संख्या नहीं होगा, 2 होगा पहला सम संख्या, ठीक। 2 का हो जाएगा 4, 6, 8, 10, ये क्या हो जाएगा, प्रथम 5 सम संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो अगर पूछेगा प्रथम 5 विषम संख्या, ठीक ना, प्रथम 5 विषम संख्या, समय हम 5 लेके बना रहे हैं, ठीक ना। प्रथम 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से ना कटे, ठीक ना। तो शुरू कौन सा है, देखो जैसे में 1 हो गया तो 1 2 से कटेगा नहीं, तो 1 क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा विषम संख्या, ठीक ना। उसके बाद देखो 2 होगा तो 2 2 से कट जाएगा, तो 2 विषम संख्या नहीं होगा, ठीक ना। 3 आएगा, 3 क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 3, तीसरा हो जाएगा 5, चौथा हो जाएगा 7, हो जाएगा 9। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसमें क्या संख्या पढ़ लिए, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, 4 को पढ़ लिया कि नहीं। और पंचमा कौन पढ़ रहे हैं आप, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद पढ़ेंगे आप कौन संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक ना। अब देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसको लिखो अब यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख के डांस दो। ऐसी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखना, ऐसी संख्या जो केवल अपने से तथा 1 से विभाजित हो, ठीक ना, 1 से विभाजित हो और तीसरा कोई प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं हो, तीसरा कोई प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं हो, ठीक ना। उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसे नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। देखो उदाहरण में समझो, इसमें हम क्या लिखे हैं, इसमें लिखे है कि ऐसी संख्या, ठीक, जो अपने से, ठीक ना, और 1 से कटे, विभाजित तो क्या कटना चाहिए, ठीक ना, अपने और 1 से कटे, उससे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे लिखे है तीसरा कोई प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं हो, तीसरा मतलब कहने का मतलब अगर दूसरा उसके बाद खुद और 1 को छोड़ के किसी से नहीं कटना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे मैं देखो पहले शुरू होता है 1, तो 1 अभाज्य संख्या होगा, 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 1 विषम संख्या, ठीक है। देखो 1 तो 1 से कटेगा, खुद वो अपने आप 1 है, ठीक ना, इसलिए क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक। उसके बाद चलेंगे 2 के पास, तो 2 क्या होगा, 2 जो है 2 से कटेगा और नहीं तो किससे कटेगा, 1 से, इसलिए 2 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक। 2 के बाद 3 क्या होगा, ये भी अभाज्य संख्या तुम्हें कहलाएगा, क्योंकि 3 जो है 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, आ रहा है समझना। उसके बाद तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, 3 के बाद होगा 4, तो 4 अभाज्य संख्या होगा। 4 देखो 1 से कटेगा तुमको, 4 से भी कट जाएगा, और इस दोनों के अलावा देखो कोई संख्या इसको काट सकता है, तो 2 है कि नहीं, 2 इसको काट सकता है, ठीक ना। तो तीसरा संख्या इसमें क्या हो गया, 2, या तीसरा संख्या सबसे नहीं कटना चाहिए, लिखा है कि नहीं, तीसरा संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन देखो ये 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, और तीसरा संख्या इसमें 2 भी आ गया, तो 2 से कट गया, इसलिए क्या होगा, अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। आगे समझ में। 4 के बाद क्या होगा, 5, तो 5 तुमको अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 5 क्या है, 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, ठीक। 5 के बाद 6, बोले 6 अभाज्य संख्या होगा,
6 1 से कटेगा तुमको, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट रहा है कि नहीं, इसलिए क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 6 का बदल जाएगा 7, 7 क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। ठीक, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 2 से कटेगा, 4 से भी कटता, 1 से कटेगा, 8 से भी कट जाएगा। ठीक ना, 8 हो जाता है 9, 9 होगा कि नहीं अभाज्य संख्या, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, देखो 9 1 से कटेगा और 3 से कटता है, खुद 9 से कट जाता है, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसके अलावा किससे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक ना, 9 के बाद 10 से भी अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि 10 2 से कटेगा, 5 से, 1 से और 10 से भी कट जाएगा। ठीक ना, 10 बजे 11, 11 क्या होगा 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप 11 से कटेगा। ठीक ना, 12 भी नहीं होगा, 13 हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक, 13 होगा 1 से कटेगा तो अपने आप से कटेगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। ठीक ना, 17 होगा, क्या होगा 17 होगा, 19 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 23 होगा। ठीक है, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। ठीक, इस तरह कमेंट से डॉट डॉट है बात समझ में। और ध्यान रखना यहाँ पे इसमें अभाज्य संख्या में 1 2 ही ऐसा संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सब क्या आएगा विषम संख्या तुमको आएगा। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होता है 2 और क्या होता है सम संख्या। ठीक, 2 क्या है सम संख्या, इसका जो भी संख्या आएगा ना सब क्या होगा अभाज्य संख्या विषम संख्या होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, अभाज्य संख्या समझ में आ गया ना। इसका बाद तुम लोग एग्जाम पूछता है सहअभाज्य संख्या, क्या पूछेगा सहअभाज्य संख्या, इसको समझाता है। ठीक ना, यहाँ पे लिख लेना अब सहअभाज्य संख्या, इसी तरह ये भी है। ठीक ना, इसको लिखो तो प्लस बाद बतलाते हैं सहअभाज्य संख्या किसका तो उसको समझो। ठीक ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्राकृत संख्याएं, 2 प्राकृत संख्याएं। ठीक, मान लेते हैं कोई 2 होगा, ए बी मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में ए और बी। ठीक ना, कोई 2 संख्या ए और बी मान लेते हैं। ठीक ना, यानी कि 2 प्राकृत संख्या। ठीक ना, तभी होगा, यानी कि 2 प्राकृत संख्या है तभी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या होगी यदि, ठीक ना, 2 संख्या यानी कि 2 कोई संख्या होता है ए और बी यहाँ पे माने हम। ठीक ना, यानी कोई 2 संख्या अभाज्य संख्या कब कहलाएगी यदि उनका, ठीक ना, महत्तम समापवर्तक, क्या महत्तम, ठीक ना, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या बोलते हैं HCF, क्या बोलते हैं HCF 1 हो, HCF 1 हो। आया बात समझ में। कोई भी 2 प्राकृत संख्या अब सहअभाज्य संख्या कब कहलाएगी यदि उसका महत्तम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे हम देखो उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखते हैं, मान लो यहाँ पे हम लिख दिए 3,4, क्या लिख दिए 3,4, तो कौन संख्या होगा सहअभाज्य संख्या दोनों है। ठीक ना, क्योंकि 3 और 4 है ना, इसका HCF हमेशा 1 आएगा। ठीक ना, इसका अगर HCF क्या होगा 1 होगा। ठीक ना, इसको समझाते हैं। ठीक ना, देखो उसके बाद मान लो कि लिखते हैं 6,7, ये भी क्या होगा सहअभाज्य संख्या है। सो मान लो कि 9,10 लिखते हैं। ठीक, 11,13 हो गया, इसका कौन संख्या है सहअभाज्य संख्या। ठीक ना, दूसरा बस हमको समझ सकता है। ठीक ना, देखो यानी कि दोनों संख्या जो है ना 1 के अलावा किसी से ना कटे। दूसरा बस से क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों संख्या जो है 1 के अलावा किसी से ना कटे तो उसे क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल बतलाता है, तुम लिखते हैं हम 6,8, ये बतलाओ इस सहअभाज्य संख्या होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 6 और 8 है ना, 1 से तो कटवे करेगा और 2 से भी दोनों कट जाएगा, दोनों कैसे कट जाएगा 2 से, इसलिए दोनों क्या होगा सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक, मान लो हम लिखते हैं 12,15। ठीक, तो 12,15 क्या सहअभाज्य संख्या होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों से कैसे कट जाएगा 3 से कट रहा है, तो हम क्या बतलाया है 1 से कटेगा तब ये, यानी कि इसके 1 के अलावा किसी से ना कटना चाहिए। ठीक ना, देखो इस 3 4 में क्या होगा 1 के अलावा किसी से कटेगा, इसलिए क्या होगा सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक, 6 7 जो है 1 के अलावा किसी से कटेगा, दोनों नहीं कटेगा, इसलिए भी क्या होगा सहअभाज्य संख्या। 9 10 लिखे है तो 9 10 किसी से कटेगा 1 के अलावा नहीं कटेगा, 1 के अलावा खुद से कर सकता है। ठीक ना, खुद के छोड़ देना। ठीक ना, 1 के अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं करता है, खुद के छोड़ के और 1 के छोड़ के। ठीक ना, तो इसलिए क्या होगा सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। 11 13 है। ठीक, ये भी क्या होगा 1 और खुद छोड़ किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या होगा सहअभाज्य। जो अभाज्य संख्या लिखा है नियम वही नियम इसमें भी काम कर रहा है। ठीक ना, तो इसमें 2 को देखना पड़ेगा। ठीक ना, इसमें एक देखते थे कि नहीं, एक संख्या के लिए देखते थे, इसमें हम 2 संख्या के लिए देखेंगे। 1 से कटेगा दोनों खुद से कट जाएगा। जैसे मैं तुम बतलाया 6 और 8। ठीक, 6 और 8 क्या देखो 6 और 8 1 से भी कट जाएगा
और खुद से 6 से कटेगा, खुद से यानी कि 8 से भी कट जाएगा। और इसके अलावा एक और संख्या जो 2 में काट सकता है 2 है कि नहीं, इसलिए क्या होगा, सवाल संख्या नहीं होगा। तो सवाल संख्या समझ में आ गया। इस तरह तुम्हें एग्जाम में पूछेगा, मान लो 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ पर लिख देगा, मान लो कि 11 दे दिया, 12 15 दे दिया, 8 6 दे दिया, ठीक, और 15 मान लो कि 20 दे दिया। 4 ऑप्शन तुमको हो गया। इसका मान लो कि ए नंबर है, बी नंबर है और ए सी नंबर और डी नंबर है, ठीक। और इसमें से तुम्हें पूछेगा चारों में से बतलाने के लिए कौन सा अभाज्य संख्या है, तो कौन सा होगा, सब बतलाओ। ए नंबर होगा, क्योंकि ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11,13 है। 11,13 जो है खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, ठीक ना। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं जो दोनों काट सकता है, ठीक। लेकिन देखो 12 15 जो है ना, खुद से कटेगा ही, 1 से कटेगा ही, इसके अलावा 3 जो दोनों काट देगा। 3 का परिणाम दोनों आता है कि नहीं, इसलिए क्या होगा, सवाल संख्या ये नहीं होगा, ठीक। 8,6 है, 1 से कटेगा, खुद से कट देगा, इसके अलावा 2 जो है फिर दोनों काट सकता है, इसलिए भी क्या होगा, सवाल संख्या नहीं होगा, ठीक। देखो 15 लिखा है, 20 लिखा है, ठीक, ये दोनों 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा, इसके अलावा देखो 5 से भी कट जाएगा दोनों, इसलिए क्या होगा, ये भी सवाल संख्या नहीं होगा, ठीक ना। तो सवाल संख्या समझ में आ गया। तुमने अब कोई संख्या पूछा उसको बता सकता है कि नहीं।